नाजरीन, ये मौज़ा लंगड़ियाल है। आज यहाँ की फ़ज़ा बहुत सोगवार है क्योंकि यहाँ पर एक कत्ल की लर्ज़ा खेज़ वारदात हुई है। 40 साला बेवा खातून साबरा बीबी का गला काट कर कत्ल कर दिया गया है। आइए मकतूल साबरा बीबी के घर चलते हैं। नाजरीन, मकतूल साबरा बीबी के घर का सहन आप लोगों के सामने है। आइए अब साबरा बीबी के उस कमरे में चलते हैं जहां उन्हें कत्ल किया गया। नाजरीन, ये है वो कमरा जिसके अंदर खातून को कत्ल किया गया है। मकामी पुलिस मौका पर पहुंच चुकी है। लेडीज पुलिस भी साथ है। मौका मुलाहजा किया जा रहा है। वो अपनी कार्रवाई जो भी बनती है पुलिस कार्रवाई वो मुकम्मल कर रही है। क्योंकि खातून है, मैं आपको चेहरा नहीं दिखा सकता। ये ब्लीडिंग फर्श पर आपको नजर आ रही है और ये लाश पड़ी हुई है जिसको ढांपा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ द बेस्ट। नाजरीन, इस वक्त एक अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त मौज़ा लंगड़ियाल, थाना रोहिल्ला वाली, तहसील व ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ यहाँ पर मौजूद हूँ। जिस घर में मैं नाजरीन इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर एक ख़ातून को रात कत्ल कर दिया गया है। मेरे साथ उस ख़ातून के दामाद मौजूद हैं और कत्ल होने वाली ख़ातून के ये बच्चे भी आपके सामने मौजूद हैं। नाजरीन, मकामी थाना से पुलिस और शवाहिद इकट्ठे करने वाली टीम, लेडीज़ पुलिस, मुकम्मल अमला यहाँ पर पहुँच चुका है और वो अपनी तफ्तीश, अपनी जो कार्रवाई उनकी कानूनी बनती है वो कर रहे हैं। ये मासूम बच्चे जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये उस खातून के बच्चे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ना क्या है तुहाडा? मोहम्मद फारूक। ये जड़ी औरत को कत्ल किया गया तुहाडी क्या थींदी है? सास है। तुहाडी सास साहिबा थी गई। ये क्या वाक़या है? सारे वाकई जरना इकराम नामी शख्स जरना रात अंदर दाखिल थे। वो जरना गला काटे ते बच्चों को जो पता लगे ये वाला घरों दीवार कोट के चले गए अपने स्कूल अपनी मैडम कल इतने चाचे जरा इन्हें सही कह नहीं जरा वो जगह ते कब्जा करना चाहते ओ भाई तो अपने चाचे को नहीं गए। इन्हें 2 किलोमीटर सफ़र किए उत्थे पहुँचन। उन्हें वाल में कोई इतला ली थी भी यार में जरा बच्चे आए वदन घंटा पहले दे क्या मामला है, तस्दीक करो। बेटा, आपका नाम क्या है? आयशा नूर। बेटा, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 2 में। अच्छा बेटा, ये जो रात को वारदात हुई है, क्या आपकी अम्मी उस कमरे में अकेली होती हैं? जी, हम लोग हमेशा अकेले ही एक ही कमरे में सोते हैं। नहीं, आपकी अम्मी और आप एक कमरे में थे या आप बच्चे अलग थे? अम्मी आपकी अलग कमरे में थी? एक ही कमरे में थे। एक कमरे में थे। तो फिर ये जो कत्ल की वारदात हुई है, आपकी अम्मी को मारा गया है, तो आप भी तो जाग गए होंगे ना? नहीं, हमें कोई आवाज़ नहीं आई। ऐसा तो महसूस ही नहीं हुआ। बस थोड़ी ऐसे जैसे आराम से कोई बात कर रहा वैसे ही आवाज़ें आई हैं हमें। पर हमें लगा कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है। हम लोगों ने ज़्यादा गौर नहीं किया और हम लोग सो गए। फिर आपको सुबह पता चला? जी, हमने अपनी अम्मी को आवाज़ें लगाई तो हमने देखा कि मैंने अपनी अम्मी को आवाज़ें लगाई। जब लाइट जलाई तो कंबल खोला तो मेरी मम्मा ऐसी ही मिली थी। उनका गला कटा हुआ था, खून वगैरह बह रहा था। फिर हम लोग बहुत डर गए थे क्योंकि हमारे चाचे भी मुखालिफ थे। इसी वजह से हम लोगों ने जब यहाँ से आए थे तो फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ से कुंडी मारी हुई है, ऐसा लगा जैसे ताला मारा हुआ है। इसी वजह से फिर हमने सोचा कि हम लोग ये वहाँ से छोटी दीवारें हैं तो हमने वहाँ से जाके दीवार टाप के हम लोग अपनी मैम के पास चले गए। वो हमसे बहुत प्यार करती हैं, वही हमें स्कूल पढ़ाती हैं, फीस भरती हैं, इसलिए हमसे वो बहुत प्यार करती हैं। इसी वजह से हम उनके पास गए थे। फिर पुलिस को इतला दी गई? पुलिस को इतला किसने फिर दी? मुझे ये नहीं पता ये इतला। बेटा, आप कितने बहन भाई हैं? हम 7 बहन भाई। कितनी बहनें और कितने भाई? 4 बहनें 3 भाई। नाजरीन, आप इस बच्ची की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि ये मासूम बच्चे हैं, कत्ल की वारदात हुई है
और ये साबरा बीबी नाम की खातून को कत्ल किया गया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ गई कि क्या मुहर्रिकात हैं, कौन लोग थे जो इस घर में इंटर हुए हैं जिन्होंने इस खातून को कत्ल किया है। तो ये सारी तफ्तीश ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी कि ये जो साबरा बीबी हैं ये राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और ये मुल्तान की हैं। इनकी शादी जो पहले यहाँ पे मौज़ा लंगड़ियाल में होती है वो सगीर नामी शख्स से होती है। उसकी ये बीवी थी, इनकी नाचाकी हुई, जो भी हुआ ये सगीर से तलाक लेती हैं। तलाक लेने के बाद ये इमदादुल्लाह नामी लंगड़ियाल है जो कि इनके भाई हैं, ये उनके साथ शादी कर लेती हैं। अरसा 4-5 साल कबल इनके जो भाई हैं इमदादुल्लाह वो एक एक्सीडेंट में वफ़ात पा जाते हैं। अब ये साबरा बीबी एक बेवा खातून थी और इस घर में रिहाइश पजीर थी, जो कि मैंने आपको मुकम्मल घर दिखाया है। बच्चियों का कहना है कि इकराम उठानी नामी एक शख्स है जिसका इस घर में आना जाना था। बच्चियों का कहना है, जो कि मैं वो बयान रिकॉर्ड नहीं कर सका था, बच्चियां भी डरी हुई थीं। जब हम वहाँ थाने पहुँचे हैं, अस्पताल पहुँचे हैं, जब मैंने बच्चियों से बार बार बातें की कैमरे से हट के ताकि वो मुझे बता सकें, तो बच्चियों का कहना था कि ये जो रात गुजरी है इस रात भी इकराम उठानी जो हैं वो आए थे, रात को इस घर में मौजूद थे। बच्चियों का कहना है कि हम एक ही कमरे में सोते हैं। मैंने इस बच्ची जो कि वो कहती हैं 2 क्लास में है, एक समझदार बच्ची हैं, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, तो उसका कहना है कि मैंने आवाज़ें सुनी हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बोल रहा हो, लेकिन हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, हम रज़ाई ओढ़ के सो गए थे। उसके बाद हमने कोई चीखो पुकार नहीं सुनी। मैं हैरान था कि एक ही कमरे में ये वारदात हो रही है और वो बच्चियां भी एक ही कमरे में सोई हुई हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक खातून का गला काट दिया गया। एक जानवर भी तड़पता है, इंसान को अगर तकलीफ़ पहुँचे वो भी चीखता है, तड़पता है। यहाँ पर नाजरीन ऐसे कोई आसार नहीं थे। जो करीब करीब घर हैं उन्होंने भी चीखो पुकार नहीं सुनी। वो बच्चियां उस कमरे के अंदर मौजूद हैं, चीखो पुकार उन्होंने भी नहीं सुनी। जब मैंने ये सवाल उन बच्चियों से किया, क्या आपने कोई चीखो पुकार अपनी अम्मी की नहीं सुनी थी, तो उनका कहना है हमने कोई चीखो पुकार नहीं सुनी, हम रूटीन के मुताबिक सुबह उठी हैं तो हमारी माँ कंबल ओढ़ के सोई हुई थी। जब हमने वो रज़ाई वो कंबल उनके चेहरे से हटाया तो तब हमें पता चला कि हमारी माँ का गला कटा हुआ है और खून बहते बहते रुक चुका था। 4 पाई के नीचे भी खून था और हमारी माँ की ये सिचुएशन थी। बच्चियों का कहना है कि हमारे जो चचा हैं उनके साथ हमारी अनबन है, जो कि वो हमारे साथ ठहरे हैं। इनसे हम पूछते हैं तो हमने इन करीब ये जो लोग हैं जो हमारे चचा हैं इनको हमने नहीं बताया, बल्कि हम दौड़ती हुई पहुंची हैं। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के फासले पर एक मदरसा है जिसका नाम है दारुल मारफा। वहाँ की जो मैडम हैं जो इन्हें पढ़ाती थीं, तो इस बच्ची का कहना है हम उस मैडम के पास गए हैं क्योंकि वो हमें माँ का प्यार भी देती थी, हमारे साथ वो बहुत इज़्ज़त एहतराम से शफ़क़त से पेश आती थी। तो हम उनके पास पहुँची हैं, उन्हें जाकर अपनी माँ का ये सारा वाक़या सुनाया है। तो फिर वो परेशान हो गई, हैरान हो गई। तो उन्होंने फिर फ़ारूक नामी जो कि इस साबरा बीबी का दामाद था उसको फ़ोन किया है, तो वो भी आ गए हैं। 15 पे कॉल हुई है तो पुलिस भी यहाँ पे पहुँच गई। SHO अपनी रोहिल्ला वाली थाने से नफरी लेकर मौका पर पहुँच गए थे। SHO का कहना है मैं तकरीबन 7:30 बजे जहाँ पहुँच गया था, तो क्राइम सीन जो यूनिट है वो भी यहाँ पे पहुँच गया और पुलिस ने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन जो सैंपल कलेक्ट करने थे उन्होंने अपनी सारी कार्रवाई कंप्लीट की। तो नाजरीन यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि इकराम उठानी नामी एक शख्स जिसका इस घर में आना जाना था ये बेवा खातून थी। तो जो बच्चियों का कहना है कि वो रात को मौजूद था और हमारी माँ को
कत्ल कर दिया है और FIR भी नामजद उसी इकराम उठानी पर दर्ज हो रही है। तो हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तोरा ना क्या है सही? रियाज अहमद। रियाज अहमद। अच्छा, ये जी साबरा बीबी कत्ल कर ली गई है तो सही क्या थी वे? अच्छा अपना देवर थी ने, यानी इमदादुल्ला जरा इन्हें दा शौहर है उन्हें तो भाई है वे? जी जी, उन्हें भैया बड़ा बड़े भाई है। जी जी। चौखा अरसा पहले इमदादुल्ला फौत थी गया? 6 साल थी गए। 6 साल थी गए। अच्छा, इन दौरान जड़ा मकान है इमदादुल्ला दा? जी, हुनैन है मकान। ए बाल उसी रिहायश पजीर? जी जी, रिहायश पजीर उन्होंने। तो सही कि नोट किया तोरे भिरा दे फौत थी वन दे बाद ये इकराम नामी शख्स का क्या किस्सा है? कोई मामला तोरे नोटा से पहले आए होवन, कोई शक शुबा कोई उनका आमन? क्योंकि अज जड़े बाल तोरे भतीजे जड़े बयान देंदे पेन भी रात ही इकराम नामी शख्स मौजूद हा, जी FIR है जड़ा पर्चा दर्ज थे वो भी हूँ इकराम दे दर्ज थी पे। क्या तोरे नोटा से कोई गाल ही है? नोटर से गाल सर नहीं कहीं नहीं, सारे को सिर्फ 1 साल पहले की गाल है कि काला पत्थर का बखूआ जरा बनया वही शख्स का बनया और ही शख्स ने अंदर आके सारी भाभी को ने आख्या कि भी ये जरा काला पत्थर है वो खुद हूँ पीते ते ये उन्हें बाद जरा है पत्थर पीवन को बाद यह वकूआ मलिक हाजन जरा है उन्हें को हाल ही वेला दीता से कि भाई में हाल ही में किसा कहानी है वो इहो वाला इतों करे हस्पताल मुल्तान चा गयान इथो ज़ाहिर थिया कि इकराम अंधा हा। जी जी अंधा हो, क्योंकि जरी ये गाल न दसेंदे पैसे यह गाल इकराम आमण दे बाद जरा ये बकूआ जरा तो दसेंदे खड़े से कि भाई काले पत्थर दा जरा बकूआ है ये उन्हें को बाद ये इथे आंदा हा। लेकिन हुन जरा ये साल दे दरमियान साकू कोई इल्म ते कनी कोई पता तो सा हुन टाइम तफ्तीश कीती होसी भी काला पत्थर तोरी भाभी भी दसेंदी भी इकराम ने पीते क्यों पीते? साकू ही इसी तरह यानी कि इल्म कनी भी मना कीते ने क्या कीते ने क्या है इनके वकू आप है गुफ्तगू थी है तो ये बाद ही साकू यानी कि बाहर जरे वेले ये आगन मलिक हाजन को हाल वेला दीते ने हाल वन को बाद मतलब उन्हें आके भी इवें यानी कि कावड़ गुस्सा गम को जरा वो काला पत्थर पीते जा साकू को इन्हें बेचना ना सर को पूछे थे ना कोई गाल की सा कोई इल्म कहीं नहीं इन्हें बारे। लेकिन ये है कि भी वो मलिक हाजन तो मलिक अपना सारी भाभी जरी साबरा है हूँ यह गाल की कि इतनी अरसे को जरा मेरा लामण वंजन हे भाई इतने राह वेंदे तो यहीं वास्ते कावड़ को नहीं पी छोड़े हूँ साकू अगू तक कोई पता नहीं। ये भी मुमकिन है शायद तुम्हारी भाभी ने रोकिया होवे भाई तू ना आया कर या मेरी बदनामी है मेरे घर तो नहीं जड़ी वजह काला पत्थर जा पीता होवे बा हूँ यह गाल तो सारी भाभी ने की ये आदि है कि भाई मैं को मना की था लेकिन मना को बावजूद वाला ये बार बार आंदा आई थे कर तो यानी कि जिद दी ना को काला पत्थर पीते जा जस्ट में काला पत्थर पीता तो उनकी फैमिली को या कहीं को गाल की भाई ये जो मामला बनता पे सारी भाभी दे घर क्यों होंगे उनके वालदैन को उनके वरसा को भाई सारी ना अपना भाभी जी साबरा ने इन्हें यानी कि भड़मिया मलिक हाजन साहब ने इतों बहुत वड्डा यानी कि अमीर हैं लंगड़ियाल जो लंगड़ियाल उन्हें को उन्हें खुद वनते यह गाल की उन्हें को सारा कुछ हाल ही मिलता सारा को पता है पूरी फैमिली को इन्हें दी भी जी भाई है उन्हें को सारे को पता है पिया और उन्हें को भी यह गाल की ने ये वाला कोई जहाड़ा जरा है उत ही रहे गए मुल्तान दे मुल्तान जेरे वेले थे हस्पताल रहे गए हस्पताल दे जरा उन्हें इलाज वगैरह चलता रह गए इन्हें यानी कि भाई सारी भाभी जरी है वो उथे कर रहेगी गई और उन्हें भाई आवड़ मंजर हस्पताल ये आंदे वेंदे उन्हें मिल मिलाप सारा कुछ हा पिया अंदर द हालात दसा को कोई इल्म का नहीं कोई मामला का नहीं भाई क्या वकू है क्या है तुम्हारी सुलह है तुम्हारी भाभी ना सारी सुलह सिर्फ यानी कि दुआ सलाम तक है असा यानी कि यो जरा केस जरा है मतलब कसवर तक घिन गया से मतलब कसवर को गाल की तो थे भी इमे में हाल है सारे नाल यानी कि ये ठीक यानी कि जरा है हर गाल रविया कहनी मलिक कसवर वाला हूँ शिकायत सारी की थी भी में हाल मेरे जरे यानी कि देवर जरे मेरा नाल तामन नहीं करेंगे असा यह गाल वाला मलिक कसवर को गाल की थी को मलिक कसवर यह गाल की तो तुसा इवें करो कि मैं जरा फैसला मैं कर दी थे तुसा इनको हाल ते छोड़ दो अच्छा उन्हें बाद जरा है मुतालबा किया मलिक कसवर दे अगू भी अच्छा साकू मकान वगैरह जरा बेचण दो मकान असा बेचेंदे तो इच्छो कर असा मुल्तान चले वेंदे से मतलब मलिक कसवर को गाल असा की तो से कि भी हाल है भी सारी भाभी जरिए मकान बेचना चाहती है
ते इत्थों कर जरा मकान भी ज़ाहिर थिया कि तुहाडी भाभी को तुहाडे रंजिश भी ही बिना ते है कि मैं मकान वेच ते मुल्तान चली वञा तुसां चाहंदे आवे मकान न विके क्योंकि सारे बाल भतीजे छोटे न जी जी असा इहो मुतालबा वल मलिक कसवर को कीते वे सारी फैमिली दे जितनी भी हैं भिरा हजरात उन्हें आके भी तुसा मकान ना बेचण दो ते बाल छोटे छोटे यतीम हैं और इत्थों कर ये चीज़ां जे रहन अगर वेच चली वैसे तो तुहाडे बाल यतीम जे रहन वो रोल वैसन तो तू कोशिश करो कि मतलब कोई इहो गाल करो कि भी ये मकान ना बिका वञे मतलब कोई इहा गाल असां कीती आहे कि मीमी में हाल है कि भाई सारा यानी कि मकान जहिड़े असां नहीं बेचने दे मल्लिक वाला गाल इहा कीती साको कि तुसां चो इवें करो कि तुहारी गाल जी वो नहीं मनी थी भी मेरी गाल नहीं मनी थी भाई तो तुसां कोशिश इहो करो कि भाई इको अपने हाल ते आप छोड़ दो ते छोड़न तो बाद जरा असां हूँ जड़े को ईंदा ताल्लुक वग़ैरह आमण मंझण सारा यानी कि कान हूंदा ख़त्म कर दी से भाई जे सारे आख्या कबाए थे कई नहीं तो असें ख़त्म कर दी असें यानी कि कान यानी कि आमण मंझण बाहर ये वो असां किथे न पुजदे आसे ये जड़ा रात वकुआ थे तोला घर नज़दीक है तुहा कोई शोर शराबा कोई चीखो पुकार या कोई बंदे दा आमण कोई एक्टिविटी नोट की तो है असां चीज़ का जरा ऐसा को कई किस्म का शोर शराबा कोई का नहीं आया ना यानी कि पहले करी आंदा ते तकरीबन गर्मियों के पहले की गाल है ई मेरे को यो हाल ही था कि मेरे को 2-4 बंदे को डर रहे खौफ है तो मैं कि चलो भाभी कोई मेहरबानी करो तो सही में करो कि तो अगर डर खौफ है तो तू सही में केड़े बंदे ना की दोस्त बंदे का ना गिनती है अच्छा सिर इो आज है कि मेरे फैमिली अपना हवेली दे चार दीवारी दे मेरे को डर खौफ लगता है मैं कि यार भाभी वो गाल जी तुसा डर खौफ दा है तुसा केरी शय को डरना चाहते वे तो या केरी शय को डरते वे वो है कि मेरे को ना बंदे 2-4 बंदे थे अपना धमकी दी है मैं कह भाभी तो धमकी जो दी है बंदा तो इजहार तो करो उन्हें इजहार नहीं किया मैं चलो मेहरबानी करो तो सही में करो कि उतो करे 4 दीवारी जो तो आके मेरी ना 4 दीवारी है मैं भाई ना गाल करे ना चाह तुसा उथा रिहाइश रख गिनो उन्हें तकरीबन 1 हफ्ता रिहाइश रखी 1 हफ्ते तो बाद इन्हें यानी कि पिछले साहब के घर वाले विचों और 2 पोतरे नहीं दे वो आए उतो कर वो 4 दीवारी छोड़ी तो उन्हें हवेली जरिए ये और ई घर चाहते शिफ्ट थी गए यानी ये मकान हा पिया उन्हें के भी साको कुछ लोग डर रहे कोई लोग धमकियां दे पे तुसा के भी कल है घर को छोड़ दो तुसा वस्ती आ वणो उड़ी जो बहु भला ये चलिया गया तो नलवानी बैठे ये रात दा उठी रांदे नींद वाला वापसी थी घर वाले अंदर ठीक है अच्छा पहला घर ला जरा सगीर हा हुन ते चोखी औलाद है उनके 4 बाल हैं 2 पोतरन 2 धीरियन 2 पोतर 2 थी जवान हुसन जी जी शादीशुदा वो शादीशुदा जी जी ये 2 धीरी ने शादी थी हुई है तो जेरे पोतरन ओई में उन्हें निकाह पाता होया भला उहे वापस गए भी मकान वापस वाला जी जी वो जो है वो मुल्तान दे विचों या वल मां उन्हें दी वल इनको वापसी दंदा बाले को गेन के वल ही गारे रात वाले इतनी रिहाइश रखें रह गई ये को तकरीबन वकू है कुछ 6-7 महीने थी गया अच्छा ये रात जो वकूआ थे बाल तोरे भतीजे जो सुबह उठे उन्हें माँ को डिठे भी माँ सारी कत्ल थी गई है तो ओवल मदरसे वाले पास रोक किते ने या इथा कहीं को दसाया उन्हें कोई चीखो पुकार इथा कहीं को काने दसाया इथा मतलब नंदा खिदर साहिब ने उठानी उन्हें मेरे को फ़ोन किया रात में को हाँ बुखार तो मैं जी मैं यानी कि मामूल के मुताबिक जरा मैं उठता रहा वेंदा मैं इतना इमामत करता नाल थी कर मैं उठण वास्ते मैं उठा मेरे को सर्दी लग गई है मैं उन्हें को फ़ोन कर दी तो मैं बाबा मैं नहीं आ सकता मेरे अज नमाज जी तुसा पढ़ा छुड़ा है तो मैं नहीं पहुँच सकता तकरीबन ठीक आध घंटे तो बाद फ़ोन आ गए मतलब खिजर साहब का वो जो फ़ोन आए तो मैं उन्हें सुने तो उन्हें आके मेरे कर साहब भी हाल है तो तारा तो बाल जे रहन दारुल मारफत गए बैठे तो तुसा वञो मेहरबानी करो उन्हें को घेन आओ तो मैंने भाई क्या आदे पे भाई सारे नाल ने आके कोई वकू हुआ कोई वाक़या नहीं मैं थे तो आपको पता ही कहीं नहीं मैं भाई जान था को कोई इल्म का नहीं कोई वाक़या तो पता कहीं नहीं आगे 12 में करो तुम मेहरबानी करो तो वहाँ बालें को गिनो मैं भाई बालें को गिनने वञो कहिड़ी जाते वञो उन्हें तो जिथा तक बाल पढ़दे उथां कर तुसा घेन हो दारुल मारफत मैं बाल ये 3 बचन 3 चले गए जी जी ये 3 चले गए भला उनके बाद अस वाले इतों कर गए से ते उत्था कर जरे वाले गए थे ये अपना फरोग जरा उनका दामाद है सारी वालदा को यह गाल की थी कि भी तुसा यानी कि बालें को सारे को खसन आए भाई मैं कह भाई जान असा खसन नहीं थे आए असा बालें को देखना आए थे मैं फलाने बंदे तक फ़ोन किए उन्हें यानी कि यह गाल की बाल तेरे फलाने जाते गए बैठे बल इन्हें उत्था कर था को यह गाल की बाल जित हैं सारे महफूज हैं तुसा यूँ करो घर चलिए वनो
असां वाला हूँ वाले मैडम जरा उथों दी वड्डी है सरबरा उहा गाल हुनाई को क्या करके असां वाला वापसी वाला है से कई गाल नहीं तकी थी उन्हें तो दस्या उसी भी ए मसला जरा बने तोरी भाभी वाला जी जना उन्हें वाला सबको उन्हें कई गाल नहीं की थी हाल मिले नहीं दीता ये भाभी तो हाल ही नहीं था बाले हाल लीते हो को साको ने कई गाल नहीं की थी ये नहीं आके भी सारी अम्मी ख़त्म थी गई या जी में कि साको ने वाला सब वापसी आए थे वल वापसी में मतलब खिजर आता पे भाई मैं हाल ही में किस्सा कहानी है मैं यह गाल की थी मैं कि भाई जान ये कतल था के तो मैं अंदर मैं कि मैं मेरा वञ भी कहीं नहीं तो मैं अंदर ही करे हाल मैं उधर दे वारा मैं अंदर मैं वेंदा ही कहीं नहीं तो वो आदमी मेहरबानी कर यार इतों वड्डे थी जो है तू मेहरबानी मेरा आख्या तो मैंने वो अंदर यानी कि वो कतल किया ना अंदर हे घर दे बार बार उन्हें इसरार करने को बाद मैं वाला अंदर गया निकाय सामने मेरे खड़े यह गाल की थी भी हाल है मैं वाला अंदर हूँ बाहरों लकड़ दी थी खड़ी है दरवाजे तक मैं वाला अंदर जरे बढ़िया अंदर जो डिठे में तो वाला अंदर यानी कि लत पाते ख़त्म थी चुकी कान आए असां तो तकरीबन 7:30 किलो बाद ॾिठो थे ये वकूआ तकरीबन 3-4 घंटे पहले थी पिया तुसां जिस टाइम के पुलिस तो बाद आई है या पुलिस पहले बाद आई है ये बाद है ते पहले पुलिस का नहीं आई तो को क्या अंदाजा लगदे भी रात तकरीबन 7 बजे गए वे ता वकूआ चौकीदार पहले था उसी अंदाजा ये लगदा कि 4-5 घंटे पहले दी गाल है 4-5 घंटे पहले जी यानी सवेरे 7:30 किलो घेन के 4-5 घंटे पहले दी गाल है तुसां मुदई बणन गयो है थाने अभी असाई भाभी सारी कतल थी कि असां मुदई बनूं उन्हें मुदई साको आखे ने जेरे वेले इन चीज़ ने यानी कि असां बार बार इसरार जो किया कि मतलब कसबर को गाल जो पिछला कहानी जो ॾिठो से असां ही चीज़ को भाई को मां पुछे मैं भाई जानी में वकूआ बणिया पे में मसला बणिया पे क्या करी जे क्या हाल हुजे भाई सारे ने मना किया कि भाई तुसां न वञो जेरे वेले सारे आख्या के बाद कहना है तो तुआरे महान खड़ाने जे फैमिली दे विच वो ई चीज़ को अच्छा ना समझदी है तो तुसां न वञो मैं यार मैं मतलब कसवर साहब को मैं यह गाल करना चाह रही उन्हें सारे को असां अखबार दी थे आख दी थी तो उन्हें को तुसां न वञो मेहरबानी करे तो इधर घर बैठे रहो असां वाला ही मैं मुदई निशा यानी कि देर वाले सारे आखे थे हे करने वाला फ़ायदा करी नाजरीन ये सारी हकीकत आप लोगों के सामने आ चुकी है कि इनका कहना है कि जो भी तनाज़ात चल रहे थे हमारे भाई के फौत होने के बाद इस मकान का उन्होंने कहा था कि मैं ये मकान बेच के मुल्तान जाना चाहती हूँ तो हमने इस बात का इतराज़ ज़रूर किया था कि अगर ये मकान बिक गया तो ये बच्चे जो हैं ये किधर जाएंगे ये दर बदर की ठोकरें खाएंगे तो मकामी ज़मींदार मलिक कसवर लंगड़ियाल के पास ये फ़ैसला गया तो उन्होंने भी कोशिश की लेकिन जब ये खातून नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि आप खामोश होकर बैठ जाएं ये किसी का कहना नहीं मान रही है इनको इनके हाल पे छोड़ दें तो उस औरत का अपनी मर्ज़ी से उठना बैठना जो भी था उनकी अपनी एक ज़िंदगी चल रही थी लेकिन अब जो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है जब ये इकराम उठानी नामी शख्स पकड़ा जाएगा तो फिर सारी हकीकत खोलकर सामने आएगी कि उसने किस रंजिश की बिना पर इस औरत को कत्ल किया है कि आया वो कत्ल में मुलविस है भी सही या नहीं है कोई और है तो इस बारे या खुदा बेहतर जानता है या ये शवाहिद तब मिलेंगे जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी। नाजरीन इस वाक़ये की बहुत जल्द आप लोगों को अपडेट दूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।